अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज कराची यूनिवर्सिटी एमए इन इस्लामिक स्टडीज़ या जो लोग बीए कर रहे हैं इस्लामिक स्टडीज़ में, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है इजमा का तारुफ। और बुक हमारे पास है उसूल फ़िक़ा, जिसके राइटर हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सईद, यूनिवर्सल पब्लिशर की ये बुक है। कराची यूनिवर्सिटी का मोस्टली ये सिलेबस जो है वो मैं कवर करती हूँ। ये बुक थोड़ी सी मेहंदी लग गई है इस पर, जस्ट इग्नोर दैट मेहंदी। तो ये बुक है हमारे पास, रेफरेंस बुक है। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है इजमा का तारुफ। और ये इतना डिटेल क्वेश्चन है कि आप इसके लिए 20 मार्क्स का, क्योंकि यानी कि डिटेल क्वेश्चन है, आपके जो पेपर पैटर्न है वो उसी तरह का कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका, जिसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। 5 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो MCQs और ब्लैंक्स का होगा। तो जो भी क्वेश्चन आपका ब्लैंक्स या MCQs का होगा ना, वो आपको अटैम्प्ट करना मस्ट होता है। बाकी 4 क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करेंगे तो अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट करेंगे आप लोग। और कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन मर्ज होकर आ जाते हैं, 2-3 टॉपिक्स को मिलाकर मर्ज कर दिया जाता है। तो ऐसे भी आ सकता है, या डायरेक्ट ही कोई क्वेश्चन एक है, जैसे टॉपिक आज का है वो इतना डिटेल क्वेश्चन है। ये मतलब टॉपिक है इजमा का तारुफ है, इसकी तारीफ़ क्या है, लफ्ज़ी और इस्तिलाही मायने क्या हैं, और इसमें यह है कि इजमा मदीना क्या है, इसकी शराइत क्या है, अहले बैत का इजमा या इजमा सहाबा क्या है, इजमा उम्मत क्या है, इजमा की अक़साम क्या है। तो इतना डिटेल में टॉपिक है। तो अगर ये एक क्वेश्चन आता है तो आप इसी से ही अपने 20 मार्क्स अवेल कर सकते हैं। और हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है, तो 100 मार्क्स आपके इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो अपना क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। आज थोड़ा सा जो है वो स्लो मैं लेक्चर दे रही हूँ, क्योंकि प्रीवियस 15 डेज से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि 1 वीक मेरा जो था वो डेंगू हो गया था मुझे। तो बस हॉस्पिटलाइज्ड रही मैं। तो हम क्वेश्चन जो है वो थोड़ा समझ के की पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हैं, उसको समझ के आगे बढ़ेंगे। इजमा का तारुफ क्या है? बेसिकली इजमा का मतलब होता है कि किसी एक बात पे मुत्तहिद हो जाना, या इसकी इस इजमा की जो तारीफ़ है ना, ये है कि अज़म करना, इत्तेफाक करने को इजमा कहते हैं। अज़म करना, इत्तेफाक करना, यानी कि कोई भी ग्रुप है, वो ग्रुप किसी एक टॉपिक को लेकर, एक सिचुएशन को लेकर उसका जो सॉल्यूशन निकालेगा, उस सॉल्यूशन में सब लोग मुत्तहिद हों, सब लोग एग्री हों, सब लोग मान जाएं कि ठीक है इसका ये सॉल्यूशन है, ठीक है, तो उसको इजमा कहेंगे। अब इजमा की जो ज़रूरत है वो क्यों आई? क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम हमें जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम कुरान और हदीस से हेल्प लेते हैं। मतलब सबसे पहला हमारा जो गाइडेंस है वो कुरान है, कुरानी किताब है। अगर कोई सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें कुरान में उस हवाले से कोई गाइडेंस नहीं है, ऑल्दो कि कुरान हर चीज़ का मुकम्मल जो गाइडेंस है वो पेश करता है, लेकिन कोई ख़ास ऐसी सिचुएशन हो जाए कभी किसी दौर में किसी शख्स के साथ, तो कुरान से हेल्प लेते हैं, लेकिन वो ना मिले। कुरान के बाद हम हदीस को देखेंगे, यानी कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी अपना लाइफ पैटर्न दिया, वो क्या कहता है उस सिचुएशन को लेकर, तो उसमें उसी के अकॉर्डिंग अमल करेंगे। अब तीसरी जो सिचुएशन है ना, तीसरे दर्जे की, उसूल फ़िक़ा में जहाँ तक दलाइल का ताल्लुक है, तो किताब अल्लाह यानी कि कुरान पाक और सुन्नत यानी कि रसूल पाक ने क्या उसके बारे में अमल किया। अगर इन दोनों से हमें हेल्प ना मिले, जो बहुत कम होता है, ऐसा बहुत कम होती है कंडीशन, तो तीसरा जो स्टेप है ना, या प्लान 3 या प्लान C, उसमें क्या होगा, इजमा को तस्लीम किया जाएगा, जो माखज़ फ़िक़ा है। यानी कि इजमा यानी कि उस उम्मत के लोगों में जो क्या कहते हैं उनको, मुज्तहिदीन हैं, जो नेक लोग हैं, जो दीन फ़िक़ा को जानते हैं, जो इस्लाम को जानते हैं, जिन्हें कुरान पाक और हदीसों पर अबूर हासिल है, जो मौलवी हैं, मुफ्ती हैं, फ़िक़ही मसाइल को जानते हैं, वो सब क्या करेंगे, कुछ मौलवी या फ़िक़ही मुफ्ती इकट्ठा होकर उस सिचुएशन के ऊपर डिस्कस करके, और थोड़ा सा सहाबा कराम को देखकर,
कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हेल्प नहीं मिल रही उनकी ज़िंदगी से, तो सहाबा कराम ने इस पर क्या कैसे रिएक्ट किया इस तरह के सिचुएशन पर, उस चीज़ को देखेंगे और उसके बाद जो वो फ़ैसला करेंगे तो उसको इज्मा कहते हैं। ठीक है, इज्मा की तारीफ़ आई थिंक कम्प्लीटली है कि ये इज्मा कहलाता है। अब इज्मा जो है वो इज्मा पर बहस हो, यानी कि इज्मा के मफ़हूम, मकान इज्मा, हुज्जियत इज्मा, सनद इज्मा, एक इज्मा से दूसरे इज्मा की तनसीख यानी कि उसको कैंसलेशन करना। तो ये क्या है इज्मा की? अब पहले हमने हेडिंग में डालना है इज्मा की तारीफ़ क्या है। अज़म इत्तिफ़ाक़ करने को इज्मा कहते हैं। फिर इस्तिलाही तारीफ़ देखनी है हमें कि क्या है इज्मा। नबी अकरम की वफ़ात के बाद किसी ख़ास दौर में उम्मत इस्लामिया के तमाम मुज्तहिदीन वो नेक लोग, वो मुफ्ती, वो फ़िक़ही लोग जो इस्लाम को बहुत डिटेल में जानते हैं, किसी शरई हुक्म पर मुत्तफ़िक़ हो जाना, इसको ये इज्मा कहते हैं। ठीक है, हमने पहले इस्तिलाही लफ्ज़ी तारीफ़ कर दी, फिर इस्तिलाही तारीफ़ कर दी। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि फिर हम इसकी थोड़ी सी डिटेल लिखेंगे कि इज्मा के मायने हैं जमा होना, इकट्ठा होना, किसी बात पर मुत्तफ़िक़ होना या इरादा करना। इरादा करना मतलब इस सिचुएशन में हम इसके अकॉर्डिंगली अमल कर लें। ठीक है, फ़िक़ह इस्तिलाह में इज्मा से मुराद है किसी ज़माने के तमाम मुअतमद उलमा का किसी अमर पर मुत्तफ़िक़ हो जाना। ठीक है, मुअतमद उलमा यानी कि जो उस ज़माने के नेक लोग हैं, जो उलमा हैं, जो फ़िक़ही मसाइल को जानते हैं, तो उनका मुत्तहिद हो जाना इज्मा कहलाता है। सुन्नी हज़रात, क्योंकि ये जो बुक है ये सुन्नियों की बुक है और सुन्नी पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो किसी शरई हुक्म पर किसी ज़माने के मुज्तहिदीन का मुत्तफ़िक़ राय होना इज्मा कहलाता है। मगर इमाम मालिक तमाम ज़माने या दूसरे इलाके के मुज्तहिदीन के बजाय सिर्फ़ मदीना मुनव्वरा के मुज्तहिदीन के इत्तिफ़ाक़ राय को ही करार देते हैं। यानी कि पूरी दुनिया में अगर कोई ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है, कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि जब वहाँ के जो मुस्लिम हैं, वहाँ के जो मुज्तहिदीन हैं वो फ़ैसला करते हैं, उसको नहीं माना जाएगा। माना ये जाएगा कि मदीना वाले जो हैं, मदीना के जो मुज्तहिदीन हैं, मदीना के जो मुफ्ती हैं और मुज्तहिदीन हैं, वो इस मामले में क्या कहते हैं उनकी बात को माना जाएगा। यानी कि ये बहुत कम इत्तेफाक होता है, क्योंकि कुरान और हदीस जो है हमें कंप्लीट डिटेल जो है ना वो स्टडी किया हुआ है, ज़ाब्ता है याद है, मुकम्मल ज़ाब्ता है याद है। तो हमें हर चीज़ में कुरान और हदीस से हेल्प मिल जाती है। लेकिन बहुत ही रेयर केसेस ऐसे होते हैं कि जो ख़ास सिचुएशन हो, तो उस वक्त जो चाहे दुनिया में कोई भी मुल्क हो, कोई भी इस्लामी मुल्क हो, कोई भी गैर इस्लामी मुल्क हो, अगर वहाँ पे कोई एक मुस्लिम है और उसके साथ एक ख़ास कंडीशन पैदा हो जाती है, तो उसमें वहाँ के लोगों का इज्मा नहीं माना जाएगा। किन लोगों के नज़दीक? इमाम मालिक को जो मानते हैं उनके नज़दीक। ठीक है, सुन्नियों के नज़दीक तो किसी उस इलाके के, उस शहर के जो मुज्तहिदीन हैं उनका मुत्तफ़िक़ हो जाना काफ़ी है। मगर इमाम मालिक के नज़दीक मदीना का जो इज्मा है ना, मदीना के जो मुज्तहिदीन का इज्मा है वो इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम कि कि इसमें हुज्जत क्या है। बाज़ लोग उसे दलील ही नहीं मानते। इनके नज़दीक अगर ख़ास और मुस्तक़िल दलील की बिना पर इज्मा हो तो वो इस दलील की कबूलियत है। यानी कि शिया में कुछ एक फ़िरका है इमामिया, वो इज्मा को कबूल ही नहीं करता। वो कहते हैं नहीं, क्योंकि ये इज्मा जो है ना ये काबिल कबूल ही नहीं है। अच्छा, और जो अहले सुन्नत की जमात का मसलक है इज्मा शरई हुज्जत है। अच्छा, हम लोग किस चीज़ को मानते हैं कि ख़ुद नबी पाक ने एक फरमाया था। हम यहाँ पे हदीस का हवाला दे सकते हैं। शिया तो मानते ही नहीं है ना, लेकिन जो सुन्नी लोग हैं वो ये क्या मानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हरगिज़ मेरी उम्मत गुमराही पर जमा हो ही नहीं सकती। ये हमारे प्यारे नबी का कौल है, उनका कहना है। तो ऐसा नहीं है कि उनका ऐसा शरई मसला पेश आए और तमाम लोग एक ही गलत बात को जो है वो फॉलो करें। ज़रूर उसमें कोई क्वेश्चन करने वाला मुज्तहिदीन ऐसा होगा जो उसको मना कर देगा। ठीक है, तो इज्मा क्या है? कुरान और सुन्नत से साबित है। यानी कि कुरान और सुन्नत यानी कि कुरान पाक में या हदीस में नबी पाक जो हैं इस चीज़ को ज़ाहिर कर चुके हैं। और जो नबी पाक को की मुखालफत करेगा तो ज़ाहिर सी बात है, यहाँ में हदीस का तर्जुमा दे रही हैं कि हम उसको करने देंगे जो भी अगर वो गलत कर रहा है, लेकिन फिर उसके लिए जहन्नुम है। ठीक है, अल्लाह ताला ने जो है वो रसूलुल्लाह की मुखालफत को तो मोमिनों के रास्ते में
वईद फरमाया है, यानी कि जो नबी पाक की मुखालफत करेगा तो वो मेरे अजाब का मुस्तहिक ठहरेगा। तो इसको वईद कहते हैं कि मोमिनों के रास्ते में जो है, मोमिनों का जो रास्ता है तो वो दूसरा रास्ता हराम है। ठीक है, तो यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिन कौन है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, फॉलो करते हैं प्रॉपर इस्लाम को, और जो तक़वा इख्तियार करते हैं, जो बहुत गहराई में, जो बहुत डेलिकेटली इस्लाम को फॉलो करते हैं हर चीज़ को। तो अगर वो किसी चीज़ के बारे में मुत्तहिद हो जाएं कि नहीं, इसको ये सॉल्यूशन निकलना चाहिए, तो फिर बाकी तमाम उम्मत के ऊपर ये फ़र्ज़ हो जाता है कि वो उस बात को माने, उस पर इजमा करे, उस इजमा को माने। जो नहीं मानता तो अल्लाह ताला उससे बिल्कुल बेनियाज है। ठीक है, अच्छा, एक अहम रिवायत में हज़रत अली से मनक़ूल है, हम यहाँ पे हज़रत अली की रिवायत को फॉलो मतलब कोटेशन जो है वो लिख सकते हैं कि ऐसा मामला आ जाए जिसके बारे में कुरान और सुन्नत में मौजूद हुक्म ना हो तो क्या करें। तो ऐसे मामले में फ़ुक़हा और आबिदीन से मशवरा कर लो। फ़ुक़हा और आबिदीन कौन है? जो नेक होते हैं, जो तक़वा के आला दर्जे पर फायज़ होते हैं। ठीक है, तो किसी एक शख्स की राय उस पर अब साबित नहीं होगी, वो यानी कि अमल नहीं कर सकते, एक शख्स के बोलने पर अमल नहीं कर सकते। हम कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स जो मुज्तहिदीन होंगे, आबिदीन होंगे, फ़ुक़हा होंगे, उनसे पूछेंगे और उनका जो मुत्तफ़िका फ़ैसला होगा, जो ग्रुप ने फ़ैसला किया है, जो नेक लोगों का ग्रुप है उन्होंने फ़ैसला किया है, तो उसी को माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि इसकी शराइत क्या है। शराइत बेसिकली ये है कि जब एक फ़ैसला हो गया तो फिर बाकी तमाम लोगों को उससे इख्तलाफ ना हो। ठीक है, अगर एक फ़ैसले पर मुत्तफ़िक हो गए हैं तो बाकी तमाम लोगों को उससे इख्तलाफ ना हो, यानी कि ऐसा ना हो कि दो ग्रुप्स बन जाएं। दो ग्रुप्स बनेंगे तो वो बड़ा मसला हो जाएगा। अच्छा, इजमाए साहिबा क्या है? सहाबा जो हैं कि सहाबा इकराम तो नबी पाक के पास रहते थे ना, तो नबी पाक से अगर कोई चीज़ साबित नहीं हुई, कोई चीज़ उनकी ज़िंदगी में रह गई, तो फिर हम देखेंगे कि सहाबा इकराम ने इस बात पे किस तरह से फ़ैसला किया, कैसे उन्होंने इस चीज़ को, मसले को देखा। यानी कि इसकी मिसाल भी है, इस अजमाए सहाबा की चंद मिसालें कि शराब से मुताल्लिक़ कुरान में सिर्फ हुर्मत का हुक्म दिया था कि ये हराम है, लेकिन कोई सज़ा मुकर्रर नहीं की थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी कोई ख़ास सज़ा मुकर्रर नहीं थी, क्योंकि जो मुसलमान थे ना, वो एज़ इट इज़ इस चीज़ को मान लिया करते थे, मना है तो मना है, अब हमें नहीं पीनी। ठीक है, लेकिन नबी पाक के बाद कुछ ऐसे मुसलमान थे जो रास्ते से भटक गए, उन्होंने शराब पीनी शुरू कर दी, बहाने बहाने से, थोड़ी सी ये वो इस तरह करके। तो हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो खलीफा अव्वल थे, तो उन्होंने अपने ज़माने में इजमा किया कि 40 कोड़े मारे जाएंगे जो शराब पिएगा। ठीक है, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इजमा से ये फ़ैसला किया था। ठीक है, लेकिन हज़रत उस्मान का, यानी कि जो तीसरे खलीफा थे, उनके दौर में शराब नोशी की जब शिकायत बढ़ी, यानी कि मुसलमानों ने जब शराब पीनी शुरू की, तो सहाबा शूरा की मजलिस ने ये मामला पेश किया गया, तो 80 कोड़ों की सज़ा मुकर्रर हो गई। ठीक है, ये दो तरह की आप याद रखें कि सहाबा का जो इजमा था ना, वो किस तरह से था इस मामले में। तो ठीक है, इसको कानून बना दिया गया, और खुलफा राशिदीन के ज़माने में ये कानून बना कि जो सुनार होते हैं, कारीगर होते हैं, कपड़ा या जो कपड़े सीते हैं, दर्जी होते हैं, तो वो किसी का कपड़ा ले लें, सोना ले लें, तो वो बनाने के दौरान अगर वो ज़ाया हो जाए तो फिर उसका तावान देना होगा उसको। जो दर्जी है, अगर उसने कपड़ा सिया, गलत काटा, ज़्यादा काट दिया, मतलब इस तरह से बेमानी कर ली, तो फिर उसका तावान भरेगा वो। ठीक है, तो ये भी इजमा खुलफा राशिदीन के दौर में हुआ था, क्योंकि उसको जामिन बना दिया कि ये कपड़ा आपके पास अमानतन है, वरना तो लोग इस तरह दर्जी हैं या कारीगर हैं, लोगों की चीज़ें ज़ाया करते जाएँ, उनको कोई ख्याल ही ना हो। तो ये उन्होंने बहुत ही बेहतरीन एक फ़ैसला किया कि ताकि लोगों की चीज़ें ज़ाया ना हो। ठीक है, इजमा अहले बैत। अच्छा, यहाँ पे सहाबा कराम का इजमा, यहाँ मैंने 3 मिसालें दी, आप लोग लिख सकते हैं। एक पहली मिसाल थी कि शराब के मुतालिक 40 कोड़े हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में थे, 80 कोड़े हज़रत उस्मान गनी के ज़माने में थे, और फिर ये जो खुलफाए राशिदीन का इजमा है, इन्होंने जो है वो दर्जी हैं या कारीगर हैं, उनके लिए क्या सज़ा की कि वो चीज़ अदा करेंगे। ठीक है, इजमा अहले बैत क्या है कि अहले बैत यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो घर वाले थे, उनका क्या इजमा था। ठीक है, तो अज़वाज मुत्तहरात थी, क्योंकि औलादें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, लेकिन जो अज़वाज मुत्तहरात थी, उन्होंने ज़िंदगी की, जैसे कि बहुत सारी हदीसें हज़रत आयशा से मरवी हैं, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी हैं, तो वो बहुत सारी बातें खोल खोल के बयान करती थी कि हमारे प्यारे नबी ने इस मौके पर ऐसा किया, ऐसा किया। ठीक है, तो
इजमाए अहले बैत जो है, उसके बाद इजमाए अहले मदीना, यानी कि जो लोग मदीना में रहते थे, क्योंकि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ज़्यादातर मदीना में ही गुजरी है, तो जो उनका लाइफ स्टाइल था मदीना वालों ज़्यादा उसको देखने वाले थे, और मतलब उनको देखने वाले मदीना वाले थे। तो जो जहाँ पे रहेगा और उसके इर्द गिर्द जो लोग होंगे वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं ना, बजाय इसके कि मक्का वाले। तो मक्का वालों के इजमा को फजीलत नहीं है, मदीना वाले की इजमा को फजीलत है, क्योंकि मदीना वाले क्या हैं, उसके मुतालिक एक हदीस भी है। इस्लाम को मदीने से वही ताल्लुक़ है जो सांप को अपनी बाम्बी से होता है, यानी कि सांप जो है बाम्बी को देख के झूम जाता है, वो उसका एक साथ है, सांप का ताल्लुक़ उसकी बाम्बी, क्या कहते हैं उसको, जो सुर देती है इस तरह करके, तो वो इतना ज़्यादा लिंक है ना इनका। तो इसी तरह से इस्लाम को जो ताल्लुक़ है ना मदीने से, क्योंकि मदीना में ही तो हमारे प्यारे नबी रहते थे ना, तो जो वहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल है वो उनको फॉलो करते हैं, तो हम मदीने वालों को फॉलो करें। तो ठीक है, ये इसका हुआ। अच्छा, जुमा की अक़साम है यहाँ पर, और कोई है कि मुज्तहिदीन अपनी राय का सराहत से इजहार करें, फिर एक राय पर मुत्तफ़िक़ हो जाएं, तो हर शख्स अपनी राय का इजहार कर दे, तो फिर वो सब ग्रुप की सूरत में एक राय पर मुत्तफ़िक़ हो जाएं, ठीक है। तो हर शख्स के सामने अलग अलग पेश। अच्छा, ये क्या है आखिर में कि मुज्तहिद हो गए, मुत्तहिद हो गए, मुज्तहिदीन जो थे, और बाकी लोगों को पता चला तो उन्होंने भी इस चीज़ पे खामोशी इख्तियार की, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन नहीं किया तो ठीक है, इसमें ये इजमा बिल्कुल ठीक है, और इजमा के बारे में मतलब बिल्कुल ठीक है ये इजमा, ठीक है। तो यहाँ तक ये बात हुई कुछ की पॉइंट्स। आई होप कि आपको काफ़ी की पॉइंट्स मिल गए हों इस वीडियो से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि कौन कौन से टॉपिक पर आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं। डॉक्टर हिरा को दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।